वन। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो आपका 12th से रिलेटेड है, क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 है, जो आरबी त्रिपाठी बुक के क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करेंगे। लगभग 13 क्वेश्चंस के लगभग इसके अंदर है, जिनको हमको सबको सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड दिख रहा है आपको, find the rate of change the area of circle with respect to its radius when r दे रखा है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज द एरिया, मतलब सर्कल का एरिया कितना चेंज होगा, उसकी रेट में कितना चेंज आएगा जब उसकी रेडियस को कितनी कर दिया जाए, r = 14 हो जाए। तो सबसे पहले हमारा दिमाग यही चलना चाहिए कि हमारे पास दे क्या रखा है, हमारे पास दे रखा है एरिया, किसका, सर्कल का। तो हमें सर्कल का एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट ए मतलब एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें रेट ऑफ चेंज किसका, उसकी एरिया का चेंज निकालना है। मतलब हमें निकालना है dA/dr। क्या होगा ये निकालने के लिए हम निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, r के रिस्पेक्ट में। तो r के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो dA/dr पाई एज इट इज रहेगा, d/dr r की पावर 2 का निकलेगा। r की पावर 2 का कितना हो जाएगा, 2r एज इट इज पाई। अब हमारे क्वेश्चन में दे रखा है when r = 4 सेंटीमीटर, जब r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी तो बताइए dA/dr कितना होगा, 2 इंटू r की प्लेस पर 4 इंटू पाई, सब मिलके आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बताओ ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी रेडियस के अकॉर्डिंग निकालना है। यदि रेडियस सेंटीमीटर में है तो उसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रेडियस ऑफ सर्कुलर कोन। एक सर्कुलर कोन है जिसकी रेडियस जो है, the radius of a circular cone is increased at the rate of 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब यह दिमाग ये लगाना है कि कौन चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रही है। मतलब क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है, एक मिनट, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर उसकी रेडियस जो है वो चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, सेंटीमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आ रहे हैं। मतलब हमारे पास जो दे रखा है वो है dr/dt। dr/dt कितना है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको उसकी सरकमफेरेंस में कितना चेंज आता है, किसके अंदर, सर्कल की। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज द सरकमफेरेंस व्हेन r कितना हो, 0.9 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है डी सी अपॉन
dt फाइंड आउट करना है, तो पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, c होना चाहिए। c क्या होता है, 2 पाई r। अब इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में। तो देखिए dc अपॉन dt क्या होगा, बताओ। t की रिस्पेक्ट में क्यों निकाला है, क्योंकि मीटर पर सेकंड था, ले तो जो चेंजेस हो रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए सरकमफेरेंस में भी जो चेंज होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग ही होगा। क्या होगा, 2 पाई एज इट इज रहेगा, r हो जाएगा dr अपॉन dt। अब इसमें इसको डाल दें हम 1, क्या लिखे, बाय 1 dc अपॉन dt क्या लिखेंगे, 2 पाई r की प्लेस पे लिखेंगे 0.7 dr अपॉन dt की प्लेस पर, इसकी प्लेस पर। तो dc अपॉन dt हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि दिया गया क्वेश्चन काय में है, सेंटीमीटर पर सेकंड में है, इसलिए सरकमफेरेंस होगी सेंटीमीटर पर सेकंड में होगी, एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में। अ स्टोन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ lake and the wave move in a circle at the speed g5 centimeter per second at the instant when the radius of a circular wave is 8 centimeter. How fast is enclosed area increasing? आपने एक पत्थर लिया और एक लेक के अंदर जैसे डाला तो उसकी जो वेव्स होती है वो सर्कल के हिसाब से बढ़ रही है और उसकी स्पीड क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। यदि हम उसकी रेडियस को बढ़ाकर 8 सेंटीमीटर कर देते हैं तो बताइए उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास जो दे रखा है वो हम देखें, क्या दे रखा है, जस्ट मिनट, हमारे पास जो दे रखा है देखिए, हमारे पास दी गई चीज है डी आर अपॉन डी टी। कितना है, किस स्पीड से वो सर्कल बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। निकालना क्या है हमको, उसका एरिया। जब उसकी रेडियस कितनी कर दी जाती है, 8 सेंटीमीटर कर दी जाती है तब। तो मतलब हमारे पास क्या याद होना चाहिए, ए याद होना चाहिए। ए कौन है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए डी ए अपॉन डी टी क्या होगा, 2 पाई आर, साथ में होगा डी आर अपॉन डी टी। क्यों, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं। जब इसको हमने ऐसा कर लिया तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी, हम यहां पर रखेंगे आर, इसकी प्लेस पर ये, ओके, क्या रखेंगे, ये वाली चीज रखेंगे। क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल 2 पाई आर इंटू 5। बट आर इक्वल कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तब डी ए अपॉन डी टी, आर इक्वल 8, क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 8 इंटू 5। कितना हो जाएगा, 5 to the 10 और 8 कितना हो जाएगा, 80 से पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बताओ ऐसा क्यों होगा, ऐसा होने का रीजन क्या होगा, ऐसा क्यों होगा, उसका कारण क्या होगा। उसका कारण ये होगा कि जो एरिया होता है वो काय में होता है, काय में होता है, बताइए। एरिया जो होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब स्क्वायर में वो चीज होती है, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। क्लियर है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है अ सर्कुलर डिश ऑफ अ रेडियस, एक सर्कुलर डिश है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर है। बीइंग अ हीटेड, वो क्या अपन ने उसको गर्म किया। ड्यू टू द एक्सपांशंस इट इज रेडियस इज इंक्रीज एट द 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट। जब उसको अपन ने ऐसा किया तो जो उसकी रेडियस है वो बढ़ रही है, वो रेडियस जो बढ़ रही है वो 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, कहीं भी चीज़ घटती नहीं है इसके अंदर। हाँ, हम यदि लोहे को भी यदि गर्म करेंगे तो लोहा भी क्या हो जाएगा, बढ़ता है। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो रेल की पटरियाँ होती है वो जो है गर्मी के दिनों में जो है उनके बीच में गैप रखने का कारण क्या होता है, उसमें गैप रखने का मेन कारण होता है क्योंकि गर्मी के दिनों में पिघल जाती है और पिघलने के कारण उनके टेढ़ी होने का चांसेस भी होते हैं, मतलब उनमें अंदर एक्सपेंशन होता है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको फाइंड द रेट ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है जब उसकी रेडियस 3.2 सेंटीमीटर होगी। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, आर दे रखा है, कितना है 3 सेंटीमीटर। जब वो बढ़ी तो डी आर अपॉन डी टी दे रखा है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या निकालना है आपको, हमको निकालना है डी ए अपॉन डी टी, जब है ना आर कितना हो 3.2 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिखेंगे वी नो दैट ए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डी ए अपॉन डी टी निकालेंगे, ये होगा 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। अकॉर्डिंग टू दिस इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा आर ये होता है तो ये स्पीड होती है, जब उसकी रेडियस को बढ़ा के 3.2 सेंटीमीटर कर देंगे तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी की जगह पर ये, नाउ डी ए अपॉन डी टी जब आर हो 3.2 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई एज इट इज रहेगा, आर की जगह लिखेंगे 3.2 सेंटीमीटर और डी आर अपॉन डी टी की जगह लिखेंगे 0.05। क्लियर है। जब इसकी वैल्यू इसके अंदर हम रखते हैं और इसको सोल्व किया जाएगा तो आएगा 0, 5 टू 10 हो जाएंगे तो 0.320 पाई। बताओ एरिया है क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है। अब आते हैं हम इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट जो हमारे पास है इसके अंदर जो दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर। ओके, और सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा जब उसकी एजेस कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी। तो हम जानते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वो कितना है, मतलब dv अपॉन dt जो दे रखा है वो आपके क्वेश्चन में दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है VAQ। क्या होता है VAQ। जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ए क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है, तो बिहाफ ऑफ दीज इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, लेकिन किसके रिस्पेक्टिव निकालना है, मीटर पर सेकंड दे रखा है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। तो यदि इसका dv अपॉन dt हम निकालते हैं क्या हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू ए क्यू का 3a स्क्वायर हो जाएगा और da अपॉन dt एज इट इज हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिखा। ओके, और dv ऐसे 3a स्क्वायर ऐसे ही आएगा और da अपॉन dt। अब यदि हमको चाहिए कि हमें da अपॉन dt की वैल्यू चाहिए तो हमें उठा के इसको डिवाइड करेंगे।
जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 8/3a/a², 8/3a² होगा। और यहाँ से dA/dt हमारे पास निकल जाता है। अब देखिए, अब हम आते हैं सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 6a²। क्या होता है, 6a²। तो 6a² का भी हमें डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। ds/dt से हमने उसका डिफरेंशिएशन निकाला, क्या आया, 6 इंटू dA/a² का निकालेंगे तो a² का हो जाएगा 2a², साथ में dA/dt एज इट इज हो जाएगा। अब इस एक a से हमने इस a² का डिवाइड कर दिया, 3 1 3 हमने किया और 3 4 12 हमने किया, तो 8 इंटू 4 का मल्टीप्लाई किया तो 32 हमारे पास आ जाता है, और नीचे हमारे पास a बच जाता है। ओके, तो 4 से यदि हम देख a जो आया, a की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, तो हमने यहाँ पे 12 लिखा और 32 डिवाइड बाई 12 किया तो हमारे पास 2.67 आंसर होगा, जो cm²/सेकंड में होगा। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन अभी मैंने किए थे, लेकिन एकदम ब्लैक होने की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसको एज इट इज वापस समझाया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दे रखा है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेनिंग स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट विच इज वॉल्यूम इंक्रीज रेट ऑफ द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास क्वेश्चन में क्या है कि बलून दे रखा है वो जो एक स्पेरिकल फॉर्म में है, और स्पेरिकल फॉर्म में होने के साथ साथ उसकी रिस्पेक्ट में रेडियस जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो यू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r³। हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाला dV/dr, 4/3 एज इट इज रहा पाई, और इसका dr/dt r³ से निकालेंगे। r³ का करेंगे तो 3r² हो जाएगा, r के रिस्पेक्ट में था तो अपने को dr/dt लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये वाला 3 और ये वाला 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 4πr² हो जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि जब 10 सेंटीमीटर हो रेडियस तब उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, तो हम 4π10 की r की जगह लिखेंगे 10। जैसे हमने 10 लिखा तो 100 हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 100 तो 4000 पाई सेंटीमीटर क्यूब/सेकंड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, अ रेडियस ऑफ एयर बबल। बबल जो होता है वो कैसा होता है, कोई भी बबल जो होता है वो कैसा होता है, स्फीयर जैसा होता है। कोई भी बबल कैसा होता है, स्फीयर जैसा होता है, और उसकी जो चेंज हो रही है, रेडियस चेंज हो रही, रेट ऑफ चेंज कितना है, 1/2 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास dr/dt दे रखा है, dr/dt कितना है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। वॉल्यूम ऑफ बबल कितना इंक्रीज होगा, जब रेडियस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर होगी तो उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। तो यू नो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। हमने इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाला क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड था। 4/3 एज इट इज, पाई भी एज इट इज रहेगा, r³ का करेंगे तो 3r² हो जाएगा। वही सेम 3 से 3 हमने कैंसिल किया और रिमेनिंग जो बचा वो बचा 4πr² dr/dt। अब r की प्लेस में हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि r आपको कितना रखना है, 1 रखना है, और dr/dt आपको 1/2 रखना है। वैल्यू पट किया, 2 से इसको काटा, 2 2 से 4 हो जाएंगे। 2 पाई r की जगह पर 1 हमने लिख दिया, तो हमारे पास आने वाली डिजिट होगी वो सेंटीमीटर क्यूब/सेकंड होगी। सेम हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस क्वेश्चन नंबर 8 में जो दे रखा है, अ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो दिमाग में यही चलना चाहिए कि आखिर में ये क्या है, ये उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब dV/dt आपके पास दे रखा है।
तो उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन किया हमने तो 3 आ गया, 3r² dr/dt। इस 3 से ये वाला 3 आपका कैंसिल हो गया, तो हमारे पास dv/dt की वैल्यू 25 थी, तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया। ओके, और यहाँ पे एज इट इज़ लिखा, यहाँ से dr/dt निकालेंगे तो 25 के नीचे कौन आ जाएगा, 4πr² हो जाएगा। जब इसको हमने सोल्व किया तो देखिए 4πr² जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ये किसको निकाला हमने, dr/dt को निकाला। ठीक है, अब हमारा सरफेस एरिया, क्योंकि हमको जो सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा ये निकालना है, तो s = 4πr² का dr/dt की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 25/4πr²। r की जगह 5 दे रखा था, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 × 10 क्योंकि 25 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, तो ये चीज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ रेक्टेंगुलर डिक्रीज। वो एक जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है x, वो डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे dr/dt है ना। ये इसकी लेंथ है, उसकी डिक्रीज हो रही है तो माइनस में आ गई, और विड्थ जो है उसकी y है और वो इंक्रीज हो रही है तो वो काय में आएगी, प्लस में आएगी। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है, पाई पेरीमीटर = 2 × l+b। इसका डिफरेंशिएशन निकाला t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt और dy/dt होगा, वैल्यू पुट करेंगे -3 और 2, सोल्व किया जाएगा तो 2 आ जाएगा आपको। ये कौन आया, dp/dt आया। लेकिन हमको तो अब इसका एरिया भी बताना, तो एरिया का फॉर्मूला होता है a = x × y। अब फॉर्मूला क्या है, dA/dt फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। वैल्यू पुट करी dy/dt की, और इसकी जब हमने पूरी वैल्यू इसमें पुट कर दी और x और y को रिप्लेस कर दिया, x को 10 से रिप्लेस करेंगे और y को 6 से रिप्लेस करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 2 cm²/सेकंड उसका आंसर आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है उसकी हम बात करेंगे। द टोटल कॉस्ट x इज रुपीज में दे रखी है, x यूनिट दे रखी है, आइटम आपके पास CX बराबर दिस। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है जब उसकी यूनिट कितनी हो, 17 हो। तो यहाँ पर यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट है हमारे पास x, और CX क्या है, वो है 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000। अब इसका निकालेंगे किसके रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन, इसका हमें किसके रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है और यूनिट दे रखी है हमारे पास x फॉर्म में, तो dx/dt हम निकालेंगे इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसके अंदर दे रखा है, इफ द कॉस्ट ऑफ रुपीस में दे रखी है, जो यूनिट वहाँ पर x है तो हमने यूनिट को यहाँ पर x लिया है, और जो CU = 0.007 x³ और 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000 आपके पास जो है इक्वेशन दे रखी थी। आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी, मतलब dCx/x के रिस्पेक्टिव में इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन निकालें 0.007 d/dx x³ होगा 0.003 d/dx x² होगा, 15 एज इट इज होगा और d/dx x का होगा प्लस d/dx 4000 का होगा। यहाँ हो जाएगा 0.007
3x², ये होगा 0.003, 2x प्लस 15 इंटू 1 प्लस एक कांस्टेंट डिजिट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। 0.021x² यहाँ हो जाएगा 0.006x प्लस 15। इसमें पुट करेंगे x इक्वल 17 क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे ही हम 70 पुट करते हैं तो हमारे पास आने वाली चीज़ होगी 0.021 इंटू 17 की पावर 2 माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो ये होगा 6.069, 0.102 प्लस 15, और जब इसको हम सोल्व करते तो आएगा 20.967। ये रुपीज़ में कॉस्ट होगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल्स ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय Rx इक्वल 3x² प्लस 36x प्लस 5। फाइंड द मार्जिनल कास्ट, वही निकालना है। मार्जिनल कास्ट निकालने के लिए dr/dx निकाल देंगे और उसको सोल्व कर देंगे। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको मार्जिनल कास्ट निकालनी है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे r ऑफ x कितना है, 3x² प्लस 36x प्लस 5। जब मार्जिनल कास्ट निकालते हैं इसको हम यदि MR फॉर्म से लिख दें तो हो जाएगी d/dx 3x² प्लस 36x प्लस 5। सोल्व करें, 3 एज इट इज होगा, d/dx x² का होगा प्लस 36 एज इट इज रहेगा और d/dx आपका x का होगा और d/dx आप 5 का निकालेंगे। 3 2 6x होगा प्लस 36 होगा, कांस्टेंट डिजिट का 0 हो जाता है। इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5। जैसे x इक्वल 5 रखेंगे तो 6 इंटू 5 प्लस 36, दोनों को सोल्व किया जाए तो 30 प्लस 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 66। इसकी मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट P पॉइंट से कार स्टार्ट हो रही है एट द टाइम t बराबर यदि 0 होगा एंड स्टॉप्स ऑफ द पॉइंट Q पॉइंट पर वो स्टॉप हो जाती है। द डिस्टेंस ऑफ x मीटर, उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया वो x है। टाइमिंग t सेकंड पर सेकंड के समथिंग दे रखा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय टू रीच Q, उसको Q तक जाने में कितना समय लगेगा, साथ में फाइंड करना है P और Q के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या करेंगे, ds/dt निकालेंगे अपन, dx/dt। और टाइमिंग अपने पास दे रखा कि वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 थी और बाद में कितनी हो जाती है उसकी, 0 से लेके t तक आपको लेके जाना है। तो ट्राई करें। हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में दे रखा x इक्वल t² 2 - t/3। यदि इसका डिफरेंशिएशन निकाले तो v हो जाती है वेलोसिटी फॉर्म से और वो होगा dx/dt। ये हो जाएगा 2 2 2t -2 - 1/3। t का तो 1 हो ही जाएगा आपका, है ना। t
टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी। dx अपॉन dt हम निकाल रहे हैं तो ये होगा, चाहे तो इसका एलसीएम लेके भी हम सोल्व कर सकते थे और नहीं करेंगे तो भी ये आई थिंक चल जाना चाहिए। तो इस हिसाब से ये देखिए यहाँ डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यहाँ हमने जो किया है वो गलत हो गया है। कौन सी चीज़? ये वाली। तो इसको हम एक बार रिमूव कर देते हैं। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। कुछ लैगिंग हो गई थी उसके अंदर, तो हम लोग इसको अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उस लैगिंग के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वही था जिसके अंदर हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो एक्स है वो क्या दे रखा है। जस्ट मिनट, इसका कलर हमको चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास जो एक्स है कितना दे रखा है? एक्स की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी दे रखी है एक्स की अपने पास वैल्यू? एक्स इक्वल दे रखा है टी स्क्वेयर 2 माइनस टी अपॉन 3। आपको ये बताना है कि t इज इक्वल टू 0 से लेके वो कहाँ पर पहुँच गया, 4 पॉइंट पर पहुँचता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक पहुँचा है तब उसकी सिचुएशन क्या होगी। अ कार स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट P जहाँ पे t बराबर 0 था। द डिस्टेंस x इज मीटर कन्वर्ट टू द इन अ सेकेंड इज गिवन बाय दिस, फाइंड द टाइम टेकन रीच टू P से Q। P से Q पर जब वो पहुँचता है तो उसका टाइमिंग कितना उसका होगा या लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो 2t स्क्वेयर माइनस टी की पावर 3 अपॉन 3। अब करें इसका डिफ्रेंशिएशन क्योंकि उस समय वो गड़बड़ था हमारे पास। तो dx अपॉन dt ये हो जाएगा 40, ये 3 आगे आ जाएगा और t की पावर हो जाएगी हमारे पास कितनी होगी? ये हो जाएगा 4t माइनस 3t की पावर 4 अपॉन 3। एक पावर हमारी यहाँ पर कम होती है तो यहाँ इसकी पावर हो जाएगी t की पावर 2। होगी। अभी t की पावर 2 तो 3 से 3 आपका कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा 40 माइनस ओनली t। ठीक है, यहाँ से यदि मैं t को कॉमन ले लूँ तो बचेगा 4 माइनस टी। इन दोनों चीज़ों को यदि देखें, अब हम जानते हैं कि वो जो स्टार्टिंग पॉइंट कितना था उसका 0 था, और तो उस कंडीशन पे आपकी जो वेलोसिटी होगी जिसको हम काय से डिनोट करते हैं v से, वो कितनी हो जाएगी? v जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ देखें t कामा 4 माइनस टी इज इक्वल्स टू 0, तो या तो t इक्वल 0 होगा ये t इज इक्वल्स टू 4 होगा। ठीक, तो अब हमको निकालना है डिस्टेंस जब t कितना होगा 4 होगा। तो x इक्वल हो जाएगा, t की जगह लिखेंगे 4 का स्क्वायर 2 माइनस 4 अपॉन 3। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो आप जानते हैं, सोल्व आप कर लीजिएगा, 32 अपॉन 3
मीटर आपका आंसर होगा। इसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास दे रखा है कि वाटर टैंक हैज़ अ शेप ऑन इंटरवेट है ना inverted right circular cone with its axis vertical and the vertex lowermost is a semi-vertical angle is tan inverse 0.5. What is about into the constant rate of 5 centimeter cube meter per hour? Find the rate which is the level of the water is rise at the instant when the deep of the water in the tank is 4 centimeter. तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि हाइट जो है और सेमी वर्टिकल एंगल की और बेस जो है वो दे रखा है। तो अपन मान लेते हैं कि उसकी हाइट को क्या ले लें और उसकी ब्रेथ को क्या ले लें। तो हमने यहाँ पर लिया कि जो उसकी लेंथ थी, लेट जो हाइट है वो हो गई हमारी h और जो रेडियस है वो हो गई हमारे पास r। और एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हमारा हो गया अल्फा। तो बताइए टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, ये हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस पक्का। ठीक है, अब मुझे बताइए कि यहां से यदि मैं अल्फा निकालूं क्या होगा, टेन इनवर्स आर अपॉन एच। आज के पेन काम नहीं कर रहा है अच्छे से। ओके, बट हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो टेन इनवर्स दे रखा है उसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है। वो कितनी दे रखी, एंगल कितना दे रखा है 0.5। बट टेन इनवर्स 0.5 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स आर अपॉन एच। देखिए 0.5 इक्वल आर अपॉन एच होगा। तो यहाँ से h की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, या r की वैल्यू निकाल लेते हैं, 0.5 इक्वल r। ये इस r को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, h/2। ये 5.2 हो जाएगा, उसको सोल्व किया जाएगा तो आपके पास r इक्वल हो जाएगा। ये हमने r निकाला है, r और उसमें रिलेशन। मेन फंडा हमारा ये है कि वॉल्यूम कितना उसका इंक्रीज होगा ये निकालना है। dv/dt की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पे dv/dt, मेन हमारा मकसद है dv/dt। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला v इक्वल होता है, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यदि इसका डिफरेंशिएशन निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, dv/dt, ये 2 आ गया जाएगा तो 2/3 पाई 2/3। ओके, किसके रिस्पेक्टिव में निकाल रहे हैं हम लोग इसका, या चाहें तो हम डायरेक्टली इसका टी के रिस्पेक्टिव में निकाल रहे हैं। 2/3 पाई क्या आ जाएगा यहाँ पर 2r इंटू h, और h को लिख देंगे dh/dt। यहाँ से हम r की वैल्यू पुटअप कर देंगे, 2/3 इंटू 2 इंटू h/2 इंटू dh/dt। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में dv/dt कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 5 और h कितना है हमारे पास 4 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 और h की प्लेस पर क्या हो जाएगा बताइए, h की प्लेस पर लिखेंगे 4 इंटू dh/dt। तो dh/dt हो जाएगा 5 3 15 है ना, 5 अपॉन, अच्छा पाई कहाँ गया आपका, पाई भी तो है साथ में,
पाई कितना दे रखा आपके पास। हमने क्या करा, देखो सारी वैल्यू रख दी, 2/3 पाई की जगह पे हमने लिखा 22/7 लिखना चाहिए था, हमने पाई की वैल्यू पुटअप नहीं की, बाकी चीज़ें हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें पाई की वैल्यू भी यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगी। ये साथ में पाई भी है ना, ये वाला पाई हमने लिखा ही नहीं था यहाँ पर, तो ये पाई हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ भी साथ में कौन आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7। तो देखिए 7 3 जा 35 और नीचे क्या हो जाएगा 22 है ना, 4 2 जा 8। और बताइए और कुछ बचा क्या, 2 से 2 हमने कैंसिल किया तो क्या हो जाए 4 पाई। चाहे तो 4 पाई लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली उसको सोल्व कर लें हम लोग तो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो 7 3 जा 20, देखिए 7 ये 3 और ये क्या बचा इधर 5। ओके, तो कहीं ना कहीं और भी कुछ चीज़ें अपनी कट जाएगी यहाँ से, और नहीं तो हमको ऐसा लगता है खाली हम यहाँ से पाई रख दें, इसको क्या रख दें, खाली पाई रख दें। तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15। ओके, और आई थिंक कुछ गलत है, क्या गलत है देखें, देखो 1/3 1/3। अब यहाँ पर देखिए इसका r का स्क्वायर किया तो आई थिंक एक r का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2r हो गया आपके पास 2r। लेकिन हमारे पास जो r है वो क्या है, h/2 है। कितना है, h/2 है। तो यहाँ हमारी चीज़ों में कुछ चेंजेस आएगा। क्या चेंज आएगा, देखिए v = 1/3, आई थिंक आना तो वही चाहिए, उससे भी कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। 2/3 पाई हमारा एच डी हमने लिख दिया 2, r की जगह h/2 लिखा हमने यहाँ तक भी हमारा सही है। और ये दोनों यदि कैंसिल कर दें हम तो ऊपर बचेगा 2, ये हमारा पाई हो गया। और यदि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हमारा h था, और h की वैल्यू कितनी तरह की क्वेश्चन में 4, तो हमने 4 लिखा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15। कोई दिक्कत नहीं, अपन तो लिखे हैं इसको। 5 3 जा कितने हो जाएंगे 15 होगा यहाँ पर, और नीचे हो जाएगा पाई को यदि हम ऐसे ही रखेंगे जैसा एज इट इज यदि रख लिया जाए तो 4 2 जा 8 और पाई, ये dh/dt की वैल्यू होगी। यदि इसको काटा जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि ये जो पूछ रहा है वो चीज़ आना चाहिए, क्योंकि देखो यदि इसका कारण क्या है, आपके जो आंसर है वो है 35/88। 35/88 भी आ जाएगा, लेकिन कब आएगा, मेरे हिसाब से कब आना चाहिए, यदि हम ये वैल्यू डायरेक्टली v की में रख देते हैं, वॉल्यूम में रख देते हैं हम, तो हो जाएगा कितना 1/3 पाई, r की जगह वैल्यू पुट कर दिया हमने, r को डायरेक्टली ही यदि उसमें रख दिया तो ये वैल्यू आएगी। अब हमको लगता है कि नहीं यार ये जो चीज़ है इसकी जगह हमको जो आंसर है वो चाहिए, तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, जो आंसर है वो चीज़ हम लाके बताते हैं कि वही चीज़ किस तरह से आ सकती है। ठीक है, ये था। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू पुट करेंगे बताइए, जहाँ पर r है उसकी जगह लिखेंगे 1/3 पाई, r की जगह होगा h² 2 2 जा 4 इंटू h। अब आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, r की जगह हमने लिखा तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, जब इन दोनों को हमने मिलाया तो दोनों मिलके क्या होगा, दोनों मिलके हो जाएंगे, देखिए इक्वल 1/4 3 जा 12 लिखो, पाई और h की पावर हो जाएगा 3। अब इसका करें डिफरेंशिएशन, मतलब dv/dt निकाला जाए तो ये हो जाएगा आपका 3 आगे 12 थी से हमारे पास, यहाँ पाई, यहाँ हो जाएगा h की पावर 2 और dh/dt। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, क्या आ गया
1/4 पाई एच स्क्वेयर इंटू डी एच अपॉन डी टी। अब एच की जगह रख दो 4 और डी वी अपॉन डी टी की जगह रख देंगे 3, तो ये 5, तो 5 इक्वल 1/4 इंटू पाई इंटू एच की जगह पर लिखेंगे 4 का स्क्वेयर इंटू डी एच अपॉन डी टी। एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। जब एक 4 से एक 4 कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 5/4 पाई। ओके, ये आपका आंसर है जो उसमें दे रखा है, डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, ये कारण क्या हुआ कि जब हमने आर की वैल्यू एच अपॉन 2 रखेंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो इसको और भी सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 35/88 मीटर पर मिनट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई पेन की वजह से, अदरवाइज कोई इश्यूज नहीं थे।